वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में कह रहे हैं बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। अरावली पर्वत को साबित करना है, बताओ तुम अरावली पर्वत हो कि नहीं हो। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? वो तस्वीर थी उन हत्यारों की जो अदालत में बैठ के हंस रहे थे। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, ये आपकी मानसिकता है। उसको 3047 कर दीजिए, 1000 साल बाद कौन पूछने वाला है सर? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका जिक्र हुआ। सरकार और भारत के प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं। और उसी बीच एक तस्वीर वायरल हुई। वो तस्वीर थी उन हत्यारों की जो अदालत में बैठ के हंस रहे थे, उस जमाने की तस्वीर। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाके रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, रामचरितमानस का पाठ करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से कुछ आशीर्वाद लेकर आइए अपने लिए और इस देश के लिए। लेकिन वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। कभी भी और कहीं भी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी रहे ही नहीं है। आपका संगठन, आपकी विचारधारा, आपकी मातृ संस्था आरएसएस, वहां तो 100 साल तक, आज तक एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। ये सच्चाई है आपकी। आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं और 7 में दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाया और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, ये आपकी मानसिकता है। पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट 1 और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और उस दौरान काशी के अंदर मंदिरों को तोड़ने का मामला सामने आया। मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, मान्यवर, मणि को तोड़ दिया गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। और वो वीडियो मैंने ट्वीट कर दिया तो मेरे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख लिया गया। कितना मुकदमा लिखेंगे आप लिखिए मुकदमा मेरे ऊपर। मान लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया। आप उन पापियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मेरे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। आप ऐसा शब्द मत बोलिए। उन गुनहगारों को जिन्होंने उस पुरातन पवित्र मणिकर्णिका घाट को तोड़ा, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ा, कार्रवाई उन पे करने के बजाय आपने मुझ पर एफआईआर कर ली। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, अगर आपने कोई तोड़फोड़ वहां पर नहीं की है, 3 सदस्यों का, और तीनों बीजेपी के रहे, मैं तो कह रहा हूं 3 के तीनों बीजेपी के लेके जाइए आप। 3 सदस्य भेजिए बीजेपी के संसदीय दल के और वहां पर दिखाइए कि माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा है, वहां दिखाइए मणिकर्णिका घाट को नहीं तोड़ा गया है, और फिर जो कार्रवाई आप मेरे ऊपर करना चाहें कीजिए। आपने काशी को बर्बाद करने का एक मन बना लिया है। काशी कॉरिडोर के नाम पे आपने सैकड़ों मंदिर वहां पे तोड़ दिए, वहां पे शिवलिंग लंका थाने में पड़े हुए हैं। यह घटना अगर किसी विपक्ष के राज्य में हुई होती, आप पूरे देश में हंगामा कर देते, फसाद करा देते पूरे देश में। लेकिन आपने वहां मंदिरों को तोड़ा, पवित्र घाटों को तोड़ा। 54 देश के नागरिक आते हैं काशी में, मान्यवर, वो वहां पे बिल्डिंग देखने नहीं आते, वो वहां पे आते हैं वहां के पुरातन मंदिरों को देखने के लिए, वो वहां पे आते हैं पुरातन घाटों को देखने के लिए, पौराणिक मंदिरों को देखने के लिए, वो इसलिए आते हैं काशी की गलियों को देखने के लिए। और कल बजट आया तो आपकी कलई खुल गई। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। कब बनाएंगे? 2047 में बनाएंगे। उसको 3047 कर दीजिए, 1000 साल बाद कौन पूछने वाला है सर? 3047 में हम भारत को विकसित भारत बताएंगे, 1000 साल बाद कौन पूछेगा? आप हमेशा चर्चा करते हैं, महाकुंभ के बारे में चर्चा करते हैं, माघ मेला के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वहां बड़ी एक अप्रिय घटना हुई, मान्यवर, बहुत ही दुखद घटना हुई। परम पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे स्नान करने के लिए, उनको प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया। उनके शिष्यों को, उनके बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया। कि आप शंकराचार्य जी को तहसीलदार के माध्यम से चिट्ठी भेज रहे हैं, कह रहे हैं बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो।
अरावली पर्वत को साबित करना है, बताओ तुम अरावली पर्वत हो कि नहीं हो। दिल्ली की जहरीली हवाओं को साबित करना है, बताओ हवाओं तुम जहरीली हो कि नहीं हो। इस देश के मतदाताओं को साबित करना है, बताओ तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। और शंकराचार्य जी को साबित करना है, बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जो लोग अभी तक 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। यह है आपकी धार्मिक ठेकेदारी। बात कर लें विदेश नीति की, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया। हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देके। हमने देखा कि किस तरह से चीन यह कह रहा है कि वो सक्सगाम में निर्माण कार्य करेगा और आपकी पार्टी के दफ्तर में उनके प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। उसी दिन वो बयान दे रहा है, बीजेपी के दफ्तर में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन चीन का बयान आ रहा है कि हम सक्सगाम घाटी में निर्माण कार्य करेंगे, पुल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे। आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई स्पष्ट, यहां बैठे हैं जावेद भाई, संभल के अंदर एक जज ने न्याय का फैसला दिया और उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जुडिशरी की हालत आपने कर दी है, ये कर दिया आपने। देखिए, न्यायालय ट्रांसफर करता है जज का। अरे मान्यवर, जज का ट्रांसफर हुआ है, अवमानना होगी। जज का ट्रांसफर हुआ है, जज का ट्रांसफर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो काम जो हुआ उसको ना बोले जो कंटेम्प्ट हो कोर्ट का। इस तरह से एफआईआर दर्ज करके लोगों के दबा के, लोगों के अधिकारों को छीन के, हमारी पार्टी के तो खैर पीछे ही पड़े हुए हैं आप लोग। चैतर बसेवा एक आदिवासी नेता है, उनको गिरफ्तार करके आपने 3 बार गुजरात के अंदर जेल में डाल दिया। महराज मलिक हमारे विधायक हैं, उनको डाल दिया जेल में। हम लोगों को तो जेल भेज ही चुके। आप रोज मुकदमा लिखते रहते हैं, एफआईआर लिखते रहते हैं। सोनम वांगचुक को अभी भी आपने जेल में रखा हुआ है। तो एक के बाद एक लोगों को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के आप कैसे काम करेंगे? आप पूरे देश में एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट काट रहे हैं, एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट काट रहे हैं। बस खत्म कर रहा हूं सर, सबको 2-2, 3-3 मिनट मिला है। मैं 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट में, आधा मिनट माननीय, मैं पार्टी का लीडर हूं, 1 मिनट में खत्म, आधा मिनट। एसआईआर के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? पूरे देश में करोड़ों लोगों के वोट काट रहे हैं। यूपी की बात अगर मैं कर लूं तो वहां पर आपके ही राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव की सूची बनाई, ग्रामीण चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए और शहरी चुनाव के लिए, उसमें दिखाया 17 करोड़ वोट। और एसआईआर के लिए जो केंद्रीय ज्ञानेश कुमार जी की निगरानी में जो सूची बनी, उसमें दिखाया गया 12 करोड़ 55 लाख वोट, 4.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कहां पर उड़ गए। और आप कह रहे हैं हर बूथ पे 200 वोट बनाएंगे तो 3.5 करोड़ वोट आप ऐसे ही बना लेंगे। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। एसआईआर में आप नेताजी के परिवार को नोटिस भेज रहे हैं। बस खत्म कर रहा हूं मान्यवर। एसआईआर में आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को नोटिस भेज रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को नोटिस भेज रहे हैं, पूर्व एडमिरल को नोटिस भेज रहे हैं। अब कैसा एसआईआर करा रहे हैं? ये एसआईआर नहीं है, चुनावी घोटाला है। मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु त्रिवेदी।